बच्चों बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 प्रॉब्लम की। तो 1.4 में क्या बोला जा रहा है, इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। सिर्फ आपको यह बताना है कि इसका क्या, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को कैसे लिखना है, पहले उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बना लेते हैं, और बैकग्राउंड जब समझ जाएंगे तो स्टेटमेंट में क्या लिखा जाता है उसकी फिजिकल अपीयरेंस आपको मालूम हो जाएगी। देखो, जिससे मैं बोलता हूं, पहले मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, किसका, सॉल्यूशन फर्स्ट का। इस 1.4 प्रॉब्लम में जो फर्स्ट पार्ट है ए, और इसमें लिखने जा रहा हूं क्या मैं, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। इसका क्या मीनिंग है, तो मैं लिखता हूं क्या, लिखने से पहले थोड़ी सी मैंने कहा ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड बना लेते हैं। अब इसका क्या बैकग्राउंड में आएगा कि मैं बोलता हूं कि एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। मीनिंग को समझा रहा हूं, बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज का सिंपल मीनिंग ये है कि एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वो इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब होता है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। मतलब आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं जाने वाला है। मैं अगर बोलूं यहां से कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो सही है, या हो सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन जाए, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन जाए, हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन जाए, ठीक है। हो सकता है कि यही चीज -1 इलेक्ट्रॉन इस पे आए, हो सकता है -2 इलेक्ट्रॉन ए पे आ जाए बी से। तो होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन आता है जिस बॉडी पे वहां माइनस चार्ज आता है, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसलिए मैं प्लस माइनस कुछ भी लिख सकता हूं। तो ये पता चला कि, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो ये नहीं होगा। कहीं पर ऐसा हो जाए कि 2.7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। मतलब ये जो वैल्यू होगी यहां, ये वैल्यू डेसिमल में नहीं होगी, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हो रहा है, वो ट्रांसफर कैसा हो रहा है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है, देखो यहां लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी, चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड मीन्स दैट, क्या इसका मतलब आया, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड means that only electrons are transferred, only integral multiple of integral multiple का मतलब क्या आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब यहां पे आएगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन is transfer, only integral multiple of electron is transferred from one body to another, सिर्फ इतनी सी मीनिंग है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो वो फ्रैक्शन में हो जाए, फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। बुक्स में क्या लिखा होता है, बुक्स में ये लिखा रहता है कि चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी, आप ये मैटर लिख दीजिए या फिर ये लिख सकते हो, चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ
इलेक्ट्रॉन। तो ये आप ये लिख देंगे, इसका मतलब होता है दैट इज किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है Q होता है, और Q क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है। देखिए यहां से और यहां से दोनों मीनिंग एक ही आ रही है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, वो E के बराबर ही होगा, N की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो चार्ज कितना जाएगा, 2E जाएगा। तो आप ये बोलिए कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, वो कभी भी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। ये इसका मतलब आता है। अब हम लोग बात करेंगे किसका, सेकेंड पार्ट का। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटा देते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, देखो सिंपल तरीके से सेकेंड पार्ट में आपसे ये बोला जा रहा है कि आप ये समझाओ कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको इग्नोर क्यों कर देते हैं, कब, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। क्वेश्चन में क्या है, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्ज। जब हम लार्ज स्केल वाले चार्ज को डील करते हैं, जब चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो हम बोल देते हैं कि क्वांटाइजेशन का फिनोमेना यहां पर नहीं अप्लाई होगा। मींस क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लीकेबल नहीं होता है जब हम लार्ज स्केल पर चार्ज से डील करते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, उसका रीजन क्या है, उसके रीजन को ऐसे लिख सकते हैं। कब बात हो रही है, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, तो यहां लिखा जाएगा एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is ignored because, क्यों ऐसा है उसका रीजन लिखना है कि एट मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इग्नोर किया जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो चार्ज होता है एट मैक्रोस्कोपिक लेवल वेरी हाई होता है, बिकॉज चार्ज एट मैक्रोस्कोपिक लेवल is very high as compared to charge of electron। इलेक्ट्रॉन के चार्ज से बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन आप कैसे समझोगे, उसके लिए आप ये ले सकते हो दैट इज 1 कूलम इक्वल टू 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। आपको ये डेटा याद भी होगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल करके एक कूलम चार्ज बनाते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक कूलम चार्ज बड़ा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बड़ा होता है। तो आप देखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज छोटा होता है, एक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कूलम में, इतने 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिल करके 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, और उसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब वो चार्ज एक कूलम चार्ज के बराबर होता है। तो एक कूलम चार्ज तो बड़ा हो गया ना इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, इसीलिए मैंने लिखा है कि चार्ज एट मैक्रोस्कोपिक लेवल इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर इसीलिए ऐसा हो रहा है कि जब हम बड़े लेवल पे बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, तो चार्ज हमारा डिस्क्रीट नहीं होता है, चार्ज क्वांटाइज नहीं होता है। चार्ज कैसे ट्रीट करता है, चार्ज को ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो कंटिन्यूअस है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम चार्ज को कैसे ट्रीट करते हैं, कंटिन्यूअस। अगर चार्ज की वैल्यू छोटी है, माइक्रोस्कोपिक है, मैक्रो नहीं माइक्रोस्कोपिक है, तब हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से डील कर लेते हैं। तो यहां लिखा जाएगा देयरफॉर यहां तक बात समझ में आ गई। कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो चार्ज की वैल्यू है हमारे पास वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर बहुत हाई होती है एज कंपेयर टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने लिख दिया 1 कूलम इज इक्वल टू कितना होता है, 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल क्या हो जाएगा,
देयरफॉर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल मैंने बोला कि चार्ज कैसे ट्रीट होता है। एट मैक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज ट्रीटेड एज कंटिन्यूअस नॉट क्वांटाइज्ड आर डिस्क्रीट। हम उसको डिस्क्रीट चार्ज की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, ना लिखिए डिस्क्रीट, आप क्वांटाइज लिख दीजिए, सफिशिएंट है। मतलब हमारा चार्ज कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, क्वांटाइज नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर यही होता है, क्योंकि आपको यह देना पड़ता है और साथ में यह बताना पड़ता है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर ऐसा क्या हो गया कि हम अपने क्वांटाइजेशन आप चार्ज जो हमारे पास है वो फिनोमेना मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर के फेल हो रहा है। क्यों हम चार्ज को डिस्क्रीट कंसीडर नहीं करते, क्यों क्वांटाइज कंसीडर नहीं करते, हम चार्ज को ट्रीट करते हैं एज अ कंटिन्यूअस चार्ज। तो ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है।